हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फिर शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 1.83% का गेन देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स के अंदर में। और जब इंडिया विक्स के अंदर गेन देखने को मिलता है, डेफिनेटली थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। तो जैसे निफ्टी के अंदर में आज हम देख सकते हैं लगभग 180 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 850 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 12,758। कल कहाँ पे क्लोजिंग थी? कल की क्लोजिंग थी लगभग 12,948 के आसपास में। यहाँ पे कुछ हाई बनाया था हमने इसके आसपास में। कल हमने वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था कि 150 से 200 पॉइंट्स इसके मूव होने के पूरे चांसेस हैं। वोलेटाइल सेशन था आज के दिन में, लगभग आप देख सकते हैं 180 पॉइंट्स का डाउन देखने को मिला। आप ये भी बोला जा सकता है कि भाई हर दिन तो 100 पॉइंट्स अप ही हो रहा था, लेकिन कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमने ये डिस्कस किया था और जिस रीज़न के बारे में भी बात करेंगे हम। बैंक निफ्टी 28,903 पे काम कर रहा है, बिलो 29,000 साइकोलॉजिकल लेवल। इसके नीचे काम करने का मतलब क्या हो सकता है? क्या बैंक निफ्टी के अंदर में अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया? क्या हम 28,000 के लेवल पे जाने वाले हैं या 12,500 के लेवल पे निफ्टी में जाने वाले हैं? इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का मार्केट गिरने का जो रीज़न था उसे समझ लेते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने इसे डिस्कस किया हुआ था। मैंने बात किया हुआ था कि एक तो हायर आपका पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर आपका हाई साइड पे है। सो एक बार हाई साइड पे तो थोड़ा कूल डाउन होना बनता है। आज मार्केट की गिरावट के साथ में ही पीसीआर जो है कूल डाउन होता हुआ नजर आ चुका है। जो एफआईआई पार्टिसिपेशन थे वो हायर पॉइंट्स पे थे, आज वहां से भी थोड़ा डेटा में कूल डाउन आने का पूरा चांसेस है। अभी तक डेटा अपलोड नहीं हुआ है एनएससी की वेबसाइट पे, तो अभी तक वो देख नहीं पा रहे वहां पे। इसके साथ में हायर पीसीआर हमने बात कर लिया था, एफआईआई के बारे में बात कर लिया था, और जो लेवल्स के आसपास में है वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,000 लेवल्स हम बात कर रहे हैं निफ्टी के अंदर में एंड 30,000 के आसपास में काम कर रहा है बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और जो इतनी बड़ी रैली करके आए हुए हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था एंड द लास्ट वन आज के दिन में एक्सपायरी थी। इन सब चीज़ों के चलते हुए हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और जब मैं ये सब चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक चीज़ समझ के चलिए, क्या ट्रेंड चेंज हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। दिस इज वन डे स्टोरी, दिस इज व्हाट आई फील कि ये वन डे स्टोरी है और बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तो डेफिनेटली लॉन्ग्स अभी भी बनेंगे, अभी भी लॉन्ग्स बनते हुए में दिख सकते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का दिन में भी अगर हमें कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर में, 400-500 पॉइंट्स की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाए तो फिर ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए बात करेंगे चार्ट के ऊपर में कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पे हमें बाय करना चाहिए, कहां पे मौका मिले तो सेल करना चाहिए, और किस तरह का कैंडल बनाया है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने चार्ट के ऊपर में। लेकिन पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था।
सो फ्रेंड्स, ट्रेड के बारे में बात करें, आज दिन में 2 ट्रेड लिया हमने, बेसिकली 3 ट्रेड लिया हुआ था लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल था इसलिए वो सबको बताया हुआ नहीं था। ये 2 ट्रेड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने 11,900 कॉल बाय किया था 23 रुपीज़ के आसपास में एंड उसे 46 में स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग 100% एग्जैक्टली 100% प्रॉफिट वहाँ पे बुक होता हुआ नजर आया। सेकंड, एक हमने पोजीशन ली हुई थी 29,500 कॉल में एंड पुट के अंदर में हमने स्ट्रैडल बाय किया हुआ था 95 रुपीज़ ईच एंड इसे स्क्वायर ऑफ किया 10 रुपीज़ एंड 230 रुपीज़ में। In fact, it went up till 600 after squaring off. So ठीक है, 2500 का प्रॉफिट लगभग 26% का प्रॉफिट वहां पे भी बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल प्रॉफिट जो अभी तक हमने जनरेट किया हुआ है ये लगभग 3,75,249 के आसपास में है। अगर आप शुरुआत से प्लैटिनम मेंबरशिप में जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट इसके आसपास में होंगे, 3,50,000 4 लाख के आसपास में आपके प्रॉफिट भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे और अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका प्लैटिनम मेंबर होना जरूरी है इसके लिए। सो देख लेते हैं आने वाले वीक के अंदर में, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, इस एक्सपायरी के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है और किस तरह का डेटा हमें फिलहाल के टाइम पे ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और पहले निफ्टी का जो ट्रेंड है उसे समझ लेते हैं। और निफ्टी आप देखिए कहाँ पे एक लेवल पे आके निफ्टी आपको खड़ा दिख रहा है फिलहाल, और ये लेवल किस दिन का लो है, 14th को हमने जो लो बनाया हुआ था, जो आपको याद होगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उस मुहूर्त ट्रेडिंग में जो लो बना था उस लो के आसपास में आके हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो एक पूरा दिन आप बोल सकते हैं, मंडे से बात करते हैं, सैटरडे को हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, मंडे को छुट्टी थी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये पूरा 3 दिन इस रेंज में हमने काम किया हुआ है। इस रेंज में काम करने के साथ में एक ट्रेंड बेसिकली बना हुआ था, उस ट्रेंड को, ये मैं कोई ट्रेंड लाइन नहीं, एक जस्ट डायरेक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ इस ट्रेंड के हिसाब से काम होता हुआ नजर आया एंड देन आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज के दिन काफी जोरदार था, काफी शानदार शुरुआत बोल सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरा मार्केट नीचे था, मार्केट आई मीन टू से ग्लोबल इंडिकेशंस जो थे बहुत ही वीक थे, हमने काफी नीचे ओपनिंग दी और पहले कैंडल से ही रिकवरी चालू की, बढ़िया रिकवरी हुई एंड देन कुछ देर बाद में लगभग आप बोल सकते हैं 12:30 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग चालू देखने को मिली। बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग थी, एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन ये जो लो बना है इसके बाद में निफ्टी आपको कहां बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन हमने तोड़ दी, तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हमने तोड़ के उसके नीचे काम कर रहे थे, दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में काम कर रहे थे, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसे भी हमने तोड़ दिया हुआ है। सपोर्ट हमने प्रॉपर्ली लिया हुआ था, जहां पे हमने ओपन किया ऑलरेडी हमारा सपोर्ट जोन था, यहां से हमने जंप किया, रेजिस्टेंस जोन के आसपास में काम किया, देन वहां से नीचे आज जहां हमने क्लोजिंग दी वो भी सपोर्ट जोन के आसपास में है। सो जिस तरह से मार्केट काम कर रहा है, इन केस अगर हमें कल मार्केट नीचे मिलता है तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल करना बनता है। क्यों कॉन्ट्रा कॉल? क्योंकि मार्केट स्टिल आपका जो है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। सो कहां पे कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है? लेट्स से अगर मार्केट ओपन होता है 12,700 के आसपास में, तो 12,668 का, in case if you get market around 12,700 तो 12,668 का और लेट्स से 12,660 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना चाहिए। और ये लॉन्ग का टारगेट क्या बनेगा? लॉन्ग का टारगेट बनेगा 12,800। बाय एनी न्यूज एनी चांस अगर आपको ऊपर की तरफ मिलता है 13,000 के आसपास में, हमने बेसिकली अगर देखें तो 12,950 भी होल्ड नहीं किया है प्रॉपर्ली। आज हम हाई बनाए थे उसके ऊपर गए थे लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। सो अगर 12,950 और 13,000 के रेंज में मिलता है तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए और इसका भी टारगेट 12,800 ही बनेगा। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 13,030 का। इसके लिए एक बार 13,030 के ऊपर में काम करना चालू किया तो वहां पे मार्केट सस्टेन करे, अगर करता है तो आपको 13,1200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 12,650 के नीचे सस्टेन करता है, ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। इन केस अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है मैं तो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, वेट करूंगा सही पॉइंट पे एंट्री लेने का, और मेरे ख्याल से 12,500 12,450 के आसपास में वो लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर नीचे 12,650 के नीचे काम करना चालू किया निफ्टी तो डेली चार्ट पे देख लेते कैंडल कैसा बना हुआ नजर आ रहा है। सो हायर हाई हायर लो पैटर्न कल के दिन में भी था, कल इतना स्ट्रेंथ नहीं था कल के ट्रेंड में, और कल हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में बैंक निफ्टी वीडियो में कि निफ्टी का स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है और बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ दिख रहा है। कल इतना स्ट्रेंथ नहीं था। आज के दिन में जो है कैंडल, ये कैंडल
कंप्लीटली आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग है। इसके अंदर में कोई आप बोल नेगेटिव कैंडल है क्या? नेगेटिव कैंडल तब होगा जब ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आए, ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी भी हमने जहाँ पे क्लोजिंग दी है वो हमने सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी हुई है। अगर ट्रेंड चेंज होता है, यानी अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता तो सपोर्ट 2-4 सपोर्ट कम से कम टूटते थे, इतने भी सपोर्ट आज के दिन में नहीं टूटे हुए हैं। सो कल कौन सा लेवल वॉच करने लायक होगा? 12,700 का लेवल कल वॉच करने लायक होगा, और ऊपर की तरफ अगर काम करें तो 12,850 का भी लेवल एक बार वॉच करने लायक रहेगा। कहां पे खुलेंगे देखने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर में और डाउ जोन्स के ऊपर में एक बार ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर और डाउ जोन्स के ऊपर में नजर रखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात हो गया निफ्टी का चार्ट के ऊपर। एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर में कैसी पोजीशन बनी हुई है। क्लोजिंग कहाँ दी है हमने? क्लोजिंग दी हुई है लगभग 12,800 के आसपास, 12,771 वहाँ पे हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो 12,771 पे क्लोजिंग, तो 12,800 हमारा एट द मनी होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप घुसे ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, वोलाटाइल होने के पूरे चांसेस हैं और वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट भी करिए यहाँ पे। सो फिलहाल अभी क्या मौका है, एक जस्ट लेट्स चेक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं। इट शुड नॉट, यस 26 नवंबर का। इट शुड नॉट हैपन कि हम आज के कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली पोजीशन थोड़ी अलग होगी वहाँ पे। सो कॉल साइड में देख लीजिए क्या हो रहा है। कॉल साइड के अंदर में 21,824 का ओपन इंटरेस्ट है 12,800 पे, 12,900 पे 39,819 का ओपन इंटरेस्ट है, 12,000 माफ करें 13,000 पे आपको 45,764 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, एंड उसके नीचे जाएंगे 13,500 पे तो 45,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में हमें आउट ऑफ द मनी देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा एडिशन कहाँ देखने को मिल रहा है? 24,439 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आज ही एडिशन हुआ है 12,900 पे, 20,115 का एंड एट द सेम टाइम 20,935 का भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है राइटर्स कॉन्फिडेंट है, ये आपका थोड़ा कम रिस्क लेने वाले हैं, ये वेरी रिस्की हैं और ये एकदम ही कंजर्वेटिव वाले। राइटर्स एक्टिव हैं कॉल साइड में फिलहाल के टाइम पे देखने में क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये तो दिन की बात है आज की, कल किस हिसाब से ट्रेड होगा यहाँ से पोजीशंस हैंड्स चेंज होते हुए नजर आएंगे, बट यस राइटिंग कॉन्फिडेंट राइटिंग देखने को मिल रही है। 13,000 अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है और इस वीक में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है अगर किसी तरह का न्यूज़ नहीं आया तो। पुट साइड देख लेते हैं कैसी पोजीशंस बनी है। पुट साइड में देखिए 12,700 पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 12,600 पे 25,000 का, 12,500 पे 35,000 का ओपन इंटरेस्ट, और इससे बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट नीचे, यस वी हैव गॉट 12,000। सो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, जो रेंज नहीं टूटेगी, चांसेस रेयर हैं जिसके टूटने के, वो इस वीक के अंदर में 12,000 एंड 13,500। ये जो बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो राइटिंग करके जा रहे हैं। स्मार्ट मनी जो राइटिंग करके गई है उन्हें मालूम है ये लेवल नहीं टूटने वाला है, तो लगभग 6 रुपये लगभग 5 रुपये के ऊपर में राइटिंग करके गए हुए हैं। सो इस लेवल के बारे में इतना बात नहीं करते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं थोड़े से लेवल पे। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसे छोड़ के दूसरे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, 35,000, 12,500 एंड 13,000। ज़्यादा चांस है कि इसी के अंदर में काम करें, दोनों साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है इसी के अंदर में काम करें। और अगर छोटे रेंज की बात करें तो छोटा रेंज जो है वो 12,700 से 12,850 के बीच का हो सकता है फिलहाल। तो ये लेबल्स निकल के आ रहे हैं, ये छोटा रेंज है, ये मीडियम रेंज और ये बड़ा रेंज निकल के आ रहा है ऑप्शन चेन से। राइटिंग क्वाड्रेंट 1 में राइटिंग हुई है, क्वाड्रेंट 2 में राइटिंग हुई है, लेकिन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में कंटिन्यूसली लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, जो कि बुल्स के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ाते हैं और बियर्स के लिए, यानी जो शॉर्ट पोजीशन में, यानी जो मार्केट में फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है ये। मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ पे कि ये जो हम ओपन इंटरेस्ट रीड कर रहे हैं ये ओपन इंटरेस्ट डे एंड पे है। कल के दिन में अगर डाउ जोन्स 350-500 पॉइंट जंप कर जाता है तो ये जिन्होंने राइटिंग की हुई, अगर ये यहाँ पे जो आपको राइटिंग देखने को मिल रही है वीकेंड्स, ये निकलते हुए नजर आएंगे, भागते हुए नजर आएंगे और यही सहारा देंगे निफ्टी को 13,000 ऊपर जाने में। अगर कल के दिन में मार्केट ऊपर 300-400 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स क्लोज होता है और निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर ओपन होता है तो एनी हाउ
सब ये कंडीशंस के ऊपर होता है। फिलहाल के टाइम पे जो व्यू आ रहा है, व्यू निगेटिव आ रहा है मार्केट के लिए, और पोजीशंस भी उस हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है। ये बात हो गया निफ्टी के बारे में। अगर आपको बैंक निफ्टी का व्यू देखना है तो थोड़ी देर बाद आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके भी बैंक निफ्टी का व्यू देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, एंड साथ में अगर कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन improve ourselves. Thank you very much for subscribing our channel. Thank you very much for being with us as a platinum member. Hope आप benefit enjoy कर रहे होंगे. Hope आने वाला वीक ये एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. Good night.